हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय किचन एंड गार्डन। आज का हमारा टॉपिक है गुलाब का पौधा। अगर आपने नया गुलाब का पौधा लगाया है या लगाना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए जिससे आपका नया गुलाब का पौधा 100% श्योरिटी के साथ ग्रोथ कर जाए। ये आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूँगी जिससे आपका गुलाब का पौधा सूखेगा नहीं। क्योंकि मैंने कई घरों में देखा है नया गुलाब का पौधा लगाते हैं और वो धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाता है, वो ग्रोथ नहीं करता है। तो किन सावधानियों का हमें रखना चाहिए जिससे कि गुलाब का पौधा साल साल आपके गार्डन में फूलों से भरा रहे और कभी भी ख़राब नहीं हो। पहला पॉइंट है आपका सीज़न। आपको कौन से सीज़न में गुलाब का पौधा लगाना चाहिए। ये सबसे बेस्ट सीज़न होता है सर्दियों का सीज़न, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में अगर आप गुलाब का पौधा नर्सरी से लेकर आते हैं तो उस समय आपको एक तो ये बात नहीं पता चलती कि कौन से कलर का है ये, और दूसरी चीज़ है मिट्टी। इसमें मिट्टी कौन सी लेनी चाहिए आपको जिससे आपका गुलाब का पौधा उसमें ग्रोथ कर जाए। मिट्टी में आपको कंपोस्ट मिलाना चाहिए और थोड़ी सी रेतीली मिट्टी लेनी चाहिए जिससे आपका गुलाब का पौधा उसमें ग्रोथ कर जाए। और मैं कुछ फर्टिलाइज़र भी लेके आई हूँ जिससे ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी आपकी। अगर आपने गुलाब का पौधा लिया है नया तो उस फर्टिलाइज़र की वजह से आपका गुलाब का पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। और इसमें जो नोट्स हैं आपके, अगर नया गुलाब का पौधा लेते हैं तो जो ग्राफ्टिंग नोट है वो थोड़ी नीचे से होना चाहिए, बहुत ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए, जिससे वो उसका जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है अगर ऊंचा होगा तो। नीचे से होना चाहिए। अब मैं लेकर आई हूँ इसमें NPK 1919 और चाय की पत्ती, जिसे ये गुलाब का जो पौधा है उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पूरी संतुलित मात्रा में होता है और चाय की पत्ती में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है, जिससे अच्छे से ग्रोथ कर पाता है प्लांट। अगर आप नया प्लांट लगाते हैं तो सर्दियों में ही लगाएं, क्योंकि सर्दियों में एक तो फ्लावर अच्छे से खिले होते हैं, अपने मनपसंद कलर को आप अच्छे से चॉइस कर पाते हैं कि कौन सा हमें कलर लगाना है गुलाब का। और ये फर्टिलाइज़र लगाने के बाद आप पानी ज़रूर लगा दें जिससे ये अच्छे से मिट्टी में मिक्सअप हो जाए। और टाइम टाइम पर गुड़ाई करते रहें गुलाब के पौधे में। ये देख पा रहे हैं कितने सारे स्टेम इसके निकले हुए हैं और अच्छे से मेरा गुलाब का पौधा ग्रोथ कर पा रहा है। और बहुत सारी फ्लावरिंग भी हो रही है, कुछ छोटे फ्लावर हैं कुछ बड़े फ्लावर हैं, लेकिन फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो पा रही है। काफ़ी फ्लावर खिले होते हैं, 7 कभी 8 कभी 9 तो, और ये फ्लावर कई दिनों तक खिले रहते हैं। और जब आप नया पौधा लें तो एक बात का और भी ध्यान रखें कि उस पर फंगस लगा हुआ ना हो। फंगस लगा होगा तो घर पर आकर आपका प्लांट जो है धीरे धीरे सूख जाएगा। तो अगर फंगस लगा भी है तो उस प्लांट को आप ना लें। अगर लेकर आ भी गए हैं तो घर पर आकर आप उस पर फंगस फ्री स्प्रे कर सकते हैं, घर पर ही बना सकते हैं उसे। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है स्प्रे की जिसमें आप देख सकते हैं कि फंगस को कैसे रिमूव किया जाता है। और कई तरह के जो प्लांट हैं सर्दियों में वो नर्सरी में अवेलेबल होते हैं। उसमें एक ज़रूर फ्लावर खिला होना चाहिए जिससे आपका मनपसंद कलर का जो गुलाब का पौधा घर में आ सके और आप इसे अच्छे से लगा सकें। तो सर्दियों का मौसम बेस्ट रहता है। गर्मियों के मौसम में फ्लावर कम खिलते हैं, तो आप अगर उस समय गर्मियों में फूल प्लांट लगाते हैं तो पता नहीं लगता कि कौन से कलर का फूल आप लेकर आए हैं। जब वो खिलता है तब पता लगता है कि अरे ये तो ऑलरेडी था ही हमारे घर पर। और हाइब्रिड वैरायटी का जो प्लांट है तो उसमें ग्राफ्टिंग नोट जो होती है वो थोड़ी ऊंचाई पर होती है, तो वो अच्छे से प्लांट हो नहीं पाता। ग्राफ्टिंग नोट नीचे होगा उतना ही अच्छा आपका प्लांट ग्रोथ करेगा। वहाँ से बहुत सारे स्टेम्स निकल कर आते हैं तो जो गुलाब का पौधा है वो अच्छी ग्रोथ कर पाता है, उसका स्टेम मजबूत होता है। तो इस तरह से आप अपने गुलाब के पौधे को इन सारी सावधानियों के साथ घर पर लगा सकते हैं। और इन दिनों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और इस फर्टिलाइज़र की मदद से NPK 1919 का जो संतुलन है
और चाय की पत्ती का ये बहुत अच्छा संतुलन रहता है मिट्टी में। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है और फास्फोरस और पोटेशियम की। और चाय की पत्ती से मिट्टी एसिडिक बन जाती है तो उससे फ्लावरिंग अच्छी होती है और नाइट्रोजन भी अच्छी मात्रा में पेड़ जो है अवशोषित कर पाता है। तो आज की वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।